नमस्कार दोस्तों, ज्ञानकुल के इस लर्निंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेल रेफरेंस के बारे में। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा सेल रेफरेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस और तीसरा होता है मिक्स्ड रेफरेंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस को हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक असाइनमेंट लिया हुआ है और यहाँ पे इस असाइनमेंट में कुछ 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5 यानी कि 5 सब्जेक्ट का यहाँ पे मार्क्स लिखी गई है। और यहाँ पे इसका मैं टोटल निकालने वाला हूँ। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी सीखा था किस प्रकार से टोटल निकाला जाता है। ऑटो सम में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऐड हो रही है, राइट, यानी कि जुड़ रही है। और जुड़ने के बाद में टोटल के कॉलम में यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 433। ओके, आप यहाँ पे फॉर्मूला भी देख सकते हैं। नाउ अब रिलेटिव रेफरेंस का मतलब होता है कि इस सेल में जो फॉर्मूला लगी हुई है और जब मैं इसे ड्रैग करूँगा, यानी कि फिल हैंडल से जब मैं इसे ड्रैग करूँगा, यानी कि जब यहाँ पे इस सेल में मुझे ऐड करना होगा यहाँ, यानी कि D3 से लेके H3 तक मुझे जोड़ना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे D4 से लेके H4 तक, यहाँ D4 से लेके H4 तक जोड़ना चाहिए। उसी प्रकार से ऐसे यहाँ पे कंटिन्यू नीचे की ओर जाएगा, राइट। जब मैं इससे फिल हैंडल से जब मैं ड्रैग करूँगा, यानी कि कॉपी करूँगा, जब फॉर्मूला को मैं कॉपी करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया, राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फॉर्मूला यहाँ पे जो लगी हुई है वो यहाँ पे तो कॉपी हो रही है, लेकिन यहाँ दिखाना चाहूँगा फॉर्मूला में सो फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है कि यहाँ से लेके, यानी कि इस D2 से लेकर H2 तक यहाँ पे जोड़ा गया है, राइट। जब यहाँ पे कॉपी किया गया, यहाँ पे कॉपी किया गया फिल हैंडल से, तो यहाँ पे D यानी कि इसी को जोड़कर यहाँ पे दिखाना चाहिए था। लेकिन एक्सेल क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो इसका जैसे यहाँ पे इमली है, तो यहाँ पे इमली यानी कि इमली का जो मार्क्स है, यानी कि D3 से लेकर H3 ऑटोमेटिकली यहाँ पे जोड़ रहा है। और उसी प्रकार जब मैं इसे नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे D4 से H4, यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मूला ऐड हो रही है, तो ये इस सेल से इस सेल तक यहाँ पे ऐड हो रही है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ऊपर का जो फॉर्मूला लगी हुई है, जब मैं इसे फिल हैंडल से कॉपी करता हूँ तो नीचे जो कॉपी हो रही है ऑटोमेटिकली, जो नीचे के जो सेल्स हैं उस सेल्स को जोड़ रही है ये फॉर्मूला। तो इसी को ही कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। यानी कि जो फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, तो ऊपर का जो फॉर्मूला लगी हुई है उसी से रिलेटिवली ये नीचे की ओर उसी को कॉपी करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, राइट। यानी कि ऊपर का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के हिसाब से नीचे खुद ही कंप्यूटर अपना जो उस रॉज का जो सेल्स है, सेल का जो एड्रेस है, वो एड्रेस उसी प्रकार से वो ले रहा है, राइट। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं D2, D3, D4, D5, D6 इस तरीके से ऑटोमेटिकली ले रहा है। यानी कि हूबहू ऊपर का ही कॉपी नहीं हो रहा है, यानी कि ऊपर का जो सेल में जो फॉर्मूला लगी हुई है उसी के अनुसार से नीचे की ओर कॉपी हो रही है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, यानी कि रॉ का मैंने लिया था, उसी प्रकार से आप नीचे भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे मैं इसको जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ओके, ऐसे मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे जो जोड़ने के बाद में मैं इसे हटा देता हूँ, सो फॉर्मूला को हटा देता हूँ, ओके। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ से जोड़ने के बाद में, यानी कि कॉलम को जोड़ रहा है। यहाँ पे रॉ को यहाँ पे जोड़ रहा था, राइट। अब यहाँ पे कॉलम को जोड़ेगी, तो कॉलम में जो जुड़ रही है, तो इसे मैं जैसे ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी कॉपी हो रहा है, ओके। फॉर्मूला खुद से कॉपी हो रहा है और अपने खुद के कॉलम में कॉलम को जोड़ रही है, लाइक दिस। यहाँ पे इसको जोड़ी, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रही है इस कॉलम में। तो जिस
कॉलम या जिस रॉ में आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसी अकॉर्डिंगली उसी प्रकार से नीचे की ओर वो कॉपी होता हुआ जाएगा। इसी को कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंस में जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डेटा लिया हुआ है। यहाँ पे डेली बेसिक यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ लिखी गई है, जॉन, इमली, माइकल। तो इनका जो प्रेजेंट डे है, यानी कि ऑफिस में जब वो महीने की यहाँ पे सैलरी हम लोग निकाल रहे हैं, तो उसमें से इनका जो प्रेजेंट डे है 30, 26, 28, 27, 29 ऐसा है यहाँ पे, राइट। तो मुझे यहाँ पे निकालना है बेसिक सैलरी निकालना है। ओके, सभी का बेसिक सैलरी निकालना है। तो सभी का जो डेली बेसिक है, यानी कि प्रतिदिन का जो सैलरी है वो डेली बेसिक उनका है 500 रुपीज़, यानी कि सभी को, जॉन को भी 500, इमली को भी 500, माइकल को भी 500, ऐसे सभी को 500 रुपीज़ उनको मिल रहा है एक दिन का, राइट। तो मुझे निकालना है इनका जो प्रेजेंट डे है इनका, उसके अनुसार से, यानी कि इसको प्रेजेंट डे और डेली बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि एक दिन का सैलरी 500 है तो 30 दिन का कितना होगा वो यहाँ पे आना चाहिए, राइट। और उसी प्रकार से 26 यहाँ पे इमली का जो है उसको भी इसी के साथ में मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए। उसी प्रकार से माइकल का भी 28 × 500 फिर यहाँ पे आंसर आना चाहिए। उसी प्रकार से सारा का 27 है तो इसको भी 500, यानी कि सभी जो सेल हैं उन सभी सेल का 500 के साथ में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे एक का निकाल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 500 × 30, यानी कि एक दिन का है उसका डेली बेसिक है 500, तो 30 डेज का कितना होगा, 30 डेज का होगा मल्टीप्लाई करने के बाद में आ रहा है। और अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ, यानी कि नीचे कॉपी करता हूँ, फिर हैंडल से ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे देखिए रिलेटिव रेफरेंस यहाँ पे वर्क कर रही है। तो रिलेटिव रेफरेंस में क्या हो रहा है कि ऊपर जो फॉर्मूला लगी हुई थी उसी से हूबहू कॉपी करते हुए नीचे की ओर बढ़ेगी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस जगह पे L1 और L1 और L3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहाँ पे L2 और L4 को हो रहा है। उसी प्रकार से नीचे यहाँ पे फिर ये दोनों आपस में हो रहे हैं। तो यहाँ यानी कि ये गलत है, राइट। यहाँ पे मुझे चाहिए कैसा, ये फिक्स्ड होना चाहिए, 500 सभी के लिए फिक्स्ड होगा और ये कॉपी नहीं होगा, नीचे कॉपी नहीं जाएगा और नीचे ये एक सभी के साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए, जो कि नहीं हो रही है, राइट। यहाँ पे फर्स्ट सेल जो हो रही थी वो हो रही है, उसके बाद में नीचे जो मैंने फर्स्ट सेल से कॉपी किया वो नहीं हो रही। तो मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट सेल में यहाँ पे यही पे मैं कर देता हूँ, तो मुझे इसको लॉक करना है, यानी कि L1, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यानी कि L1 को लॉक करना है, तो यहाँ पे मैं F4 प्रेस करूँगा। F4 प्रेस करने के बाद में L कॉलम को लॉक हो गया, ये L कॉलम लॉक हो गया और रॉ का भी लॉक हो गया, यानी कि डॉलर का जो साइन आ रहा है ये L के आगे है, यानी कि L कॉलम को लॉक किया गया है एंड 1 के आगे भी डॉलर है, तो इसका मतलब 1 मतलब फर्स्ट रॉ को भी लॉक किया गया है, यानी कि इस पर्टिकुलर सेल को लॉक किया गया है। अब जब मैं इसे ड्रैग करूँगा, आप देखिए क्या होता है, जब मैं इसे ड्रैग करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो ये फर्स्ट L1 यानी कि फर्स्ट जो सेल है L का, ये 500 लिखी गई है जहाँ पे, तो ये लॉक हो चुकी है। और उसके बाद में L4 यानी कि जो नेक्स्ट जो कॉलम है वो कॉलम यहाँ पे लॉक नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉक है, L5 लॉक नहीं था, L6 यानी कि यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, यानी कि सभी में, यहाँ पे सभी में आप देख सकते हैं ये जो 500 है ये लॉक है और बाकी जो है वो लॉक नहीं है। ओके, तो ये था हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस हम लोग लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।